हेलो स्टूडेंट्स, वीके कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने अपने वीडियो में आपको बताया था कि शेयर क्या होता है, कंपनी शेयर क्यों इशू करती है, कंपनी को कैपिटल कलेक्ट करने के लिए क्या तरीका अपनाना पड़ता है। तो हमने इसके पहले वीडियो में हमने ये आपको बताया कि कंपनी कैपिटल कलेक्ट करने के लिए शेयर इशू करती है। अगर इससे पहले आपको शेयर के बारे में पूरा डिटेल स्टडी करना है तो मेरे इससे पहले का वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोग देखेंगे। आज नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कंपनी शेयर इशू करने के लिए क्या प्रक्रिया अडॉप्ट करती है, प्रोसीजर्स फॉर इशू ऑफ शेयर। आज आपको हम बताते हैं प्रोसीजर्स फॉर इशू ऑफ शेयर। कंपनी शेयर इशू करने के लिए कौन कौन से सिस्टम, कौन कौन से प्रोसेस अडॉप्ट करती है। आप सबसे पहले जानें कि हमने कहा था कि कंपनी की जो कैपिटल होती है वो छोटे छोटे हिस्से में बटी होती है और कंपनी का कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा एक शेयर कहलाता है। कंपनी शेयर बेचती है तो आम पब्लिक शेयर खरीदते हैं, कंपनी में पैसा देते हैं, कंपनी में कैपिटल कलेक्शन हो जाता है। ये लास्ट वीडियो में आपने देख लिया था। शेयर इशू करने का क्या प्रोसेस है, तो कंपनी सबसे पहले इसके लिए प्रोस्पेक्टस इशू करती है। पहला स्टेप है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस ये क्या होता है? आप जानते हैं कि अगर आपको अपना कोई सामान बेचना है तो आपको प्रचार करना पड़ेगा। लोग जब तक जानेंगे नहीं तब तक आपका सामान कौन खरीदेगा। तो कंपनी ऐसे ही अपना शेयर बेचने के लिए, शेयर इशू करने के लिए, कैपिटल कलेक्ट करने के लिए ऐड करती है। ऐड करने का मतलब वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, प्रविवरण इशू करती है। हिंदी क्या है? प्रविवरण का निर्गमन। कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। उस प्रोस्पेक्टस में कंपनी अपना पूरा डिटेल बताती है। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी के बिजनेस का नेचर क्या है, कंपनी की पॉलिसी क्या है। कंपनी अपने बारे में पूरी हिस्ट्री और डिटेल, काम करने का तरीका सब बताएगी। प्रोस्पेक्टस लोग पढ़ेंगे। जब कंपनी पर भरोसा हो, विश्वास हो जाए, कंपनी की पॉलिसी लोग पढ़ करके कंपनी के बारे में जान ले, तो जिसको मन करता है, जिसके पास पैसा होता है, वो कंपनी का शेयर खरीद सकता है। तो सबसे पहले कंपनी शेयर इशू करने में सबसे पहला काम करती है प्रोस्पेक्टस इशू करती है, ताकि लोग जान जाएं कि कौन सी कंपनी शेयर इशू करके कैपिटल कलेक्ट करना चाह रही है। तो पहला स्टेप हो गया प्रोस्पेक्टस इशू करना। दूसरा स्टेप आता है रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर्म्स। रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर्म्स ये क्या है? जैसे हमने कहा कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, लोग उसे पढ़े, अब लोगों के मन में आया कंपनी अच्छी है, इसका शेयर खरीदने लायक है। वो लोग कंपनी में पैसा देंगे, कंपनी उनको शेयर अलॉट करेगी, कंपनी ने अपना शेयर बेच दिया, कंपनी में पैसा आ गया। लेकिन जो लोग प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे और उनको लगेगा हमें कंपनी का शेयर खरीदना है, तो वो पहले कंपनी में अप्लाई करेंगे, आवेदन करेंगे। तो सबसे पहले जब लोग प्रोस्पेक्टस इशू पढ़ लेते हैं और शेयर के लिए इच्छुक होते हैं, हमें शेयर खरीदना है, तो वो क्या करेंगे? कंपनी को अप्लाई करेंगे कि मुझे इतना शेयर अलॉट करिए, हम शेयर खरीदना चाह रहे हैं, मुझे आप शेयर बेचिए। तो कंपनी जब प्रोस्पेक्टस इशू करती है ना, तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका फॉर्मेट भी, प्रोफार्मा भी उसी प्रोस्पेक्टस के साथ अटैच करके भेजती है कि लोग प्रोस्पेक्टस पढ़ने के बाद अगर कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं तो इसी फॉर्मेट में, इसी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपना आवेदन करें। तो जो प्रोस्पेक्टस में फॉर्मेट अटैच होगा एप्लीकेशन फॉर्म का, जो लोग शेयर खरीदना चाहते हैं, एप्लीकेंट्स, वो एप्लीकेशन फिल करेंगे
और कंपनी में आवेदन करेंगे कि हम कंपनी का शेयर खरीदना चाह रहे हैं और मुझे शेयर अलॉट किया जाए। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब लोग, अब यहाँ थोड़ा सा एक चीज आपको सावधानी से ध्यान देना है। प्रॉस्पेक्टस इशू कर ले लो, पढ़ ले लो और कंपनी में शेयर खरीदना है। अब लोग कंपनी में अप्लाई कर दें, कंपनी को लगेगा इतना शेयर लोग खरीद रहे हैं और बाद में लोग पैसा न दें, तो कंपनी ने इसके लिए एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि कोई केवल एप्लीकेशन ही लोगों को नहीं देना है, एप्लीकेशन के साथ शेयर का पैसा भी देना है। अब प्रश्न आता है कि कल हम अपने वीडियो, इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि पेमेंट का कंपनी दो ऑप्शन देती है। लंप सम पेमेंट, मतलब कंपनी पूरे शेयर का पैसा इकट्ठा एक बार में ले लेती है, या किस्तों में। अगर लंप सम पेमेंट है तो शेयर होल्डर्स, जो शेयर एप्लीकेंट्स हैं, वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ पूरे शेयर का पैसा भी देंगे। और अगर मान लीजिए किस्तों में, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट की फैसिलिटी है, तो पहली किस्त जो होती है वो एप्लीकेशन मनी कहलाती है। तो लोग एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी भी अप्लाई करेंगे, कंपनी में देंगे, और वो सारा पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में, जो लोग, अगर किसी को शेयर खरीदना है तो जो कंपनी का बैंकर होगा उसमें जाके, बैंकर मतलब बैंक जिसमें कंपनी का अकाउंट होता है, उसके अकाउंट में पैसा जमा होगा, एप्लीकेशन फॉर्म भी बैंक में जाएगा, और बैंक वाले क्या करते हैं, पैसा कंपनी के अकाउंट में जमा करते रहते हैं, फॉर्म कलेक्ट करते रहते हैं। एक निश्चित अंतराल पर वो सारा फॉर्म पर डे या हफ्ते में या 10 दिन में या 5 दिन में वो फॉर्म कलेक्ट जो हुआ रहता है वो अब कंपनी के ऑफिस में भेज देते हैं कि देखिए इतने एप्लीकेशन आए, इतने शेयर की डिमांड हुई है, उसका पैसा बैंक के आपके खाते में जमा है। तो ये है दूसरा स्टेप आपका, क्या है कि रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक, अब तीसरा फॉर्मेट आता है, तीसरा है प्रिपेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिस्ट। प्रिपेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिस्ट, ये क्या है, ये क्या होता है? देखिए, कंपनी शेयर इशू कर रही है तो लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो जो शेयर अप्लाई कर रहे हैं कई लोग कर रहे होंगे, सब एक दूसरे को जानते नहीं हैं। लोग जिसके पास जितना पैसा है उसके हिसाब से शेयर की डिमांड कर रहे होंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी जितना शेयर बेचना चाह रही है उससे ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आ जाए। भाई कंपनी 10,000 शेयर अपना बेचना चाह रही है, प्रॉस्पेक्टस इशू किया कि कंपनी 10,000 शेयर बेचना चाह रही है, तो लोग पढ़े, कोई 2,000 शेयर मांगा, कोई 3,000 शेयर मांगा, कोई 5,000 शेयर मांगा, कोई 8,000 शेयर मांगा। सब एक दूसरे को लोग जानते तो है नहीं। जो एप्लीकेंट्स है, कोई दिल्ली का है, कोई सुल्तानपुर का, कोई लखनऊ का, कोई बम्बे का, कोई कलकत्ता का। तो जिसके पास जितना फंड होता है उससे रेशियो में लोग शेयर की डिमांड करते हैं। इसका मतलब ये स्थिति बन सकती है कि कंपनी ने जितना शेयर के लिए प्रॉस्पेक्टस इशू किया है, टोटल एप्लीकेशन उससे ज्यादा शेयर किया जाए या कम शेयर किया जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि कंपनी जितना शेयर इशू करने के लिए प्रॉस्पेक्टस इशू किया था, अगर उससे ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आ गया है तो कंपनी उतना ही शेयर इशू कर सकती है, अलॉट कर सकती है, जितना उसने प्रॉस्पेक्टस में डिटेल बताया है। ऐसा नहीं है कि कंपनी 10,000 शेयर बेचना चाह रही है और एप्लीकेशन 15,000 शेयर किया जाए तो 15,000 शेयर बेच दे, ऐसा नहीं हो सकता है। कंपनी ने जितना शेयर के लिए प्रॉस्पेक्टस इशू किया है उतना ही शेयर बेच सकती है, उतना ही शेयर अलॉट कर सकती है। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ गया होगा कि आप तो कह रहे थे सर एप्लीकेशन की फॉर्म के साथ एप्लीकेशन मनी भी आ जाए, तो यहाँ तो ऐसी भी संभावना बन रही है ना कि जो अप्लाई किए हैं हो सकता है उनके कुछ शेयर रिजेक्ट भी हों। तो हाँ ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो अगर शेयर रिजेक्ट होता है तो उनका पैसा भी वापस कर दिया जाएगा। इसका मतलब कुल मिला के ये स्थिति आती है कि लोग अप्लाई करते हैं वो अलग है, कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन आया, और कितने शेयर अलॉट हुए हैं वो अलग मैटर है। इसका मतलब हुआ कि कंपनी जब शेयर इशू करती है, लोग अप्लाई करते हैं, उसके बाद एक अलग से लिस्ट बनाते हैं। कौन एप्लीकेशन लिस्ट अलग बनेगी, एक अलॉटमेंट लिस्ट अलग बनेगी। कौन कितना शेयर के लिए अप्लाई किया
और कौन कितना शेयर किसको अलॉट हुआ, इसके लिए अलग अलग एक लिस्ट बनेगी। तो तीसरा काम होता है प्रिपेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिस्ट। ठीक, फिर चौथा टॉपिक आता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अलॉटमेंट ऑफ शेयर अभी आपने लास्ट वाले पॉइंट में आपने देखा ही, एप्लीकेशन की अलग लिस्ट, अलॉटमेंट की अलग लिस्ट बनती है। लोगों ने कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया है, उनको कितना शेयर अलॉट हुआ। इसका मतलब कुछ शेयर ऐसे हो सकते हैं जो रिजेक्ट कर दिए जाए, आपको शेयर हम नहीं दे पाएंगे। तो अब यहां पे ध्यान देना है अलॉटमेंट ऑफ शेयर। शेयर को अलॉट करने के लिए कंपनी को कुछ रूल्स को ध्यान में रखना पड़ता है, कंसीडर करना पड़ता है। इसके लिए सबसे पहला तो आप जान लीजिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रिसीव करना होता है। रिसीविंग ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन ये क्या होता है, ये ध्यान दीजिएगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो अमाउंट होता है जिससे कंपनी के कुछ प्राइमरी वर्क स्टार्ट हो जाए। ऐसा हो सकता है, थोड़ी देर ध्यान दीजिएगा, कंपनी ने शेयर इशू किया, कंपनी में पैसा आ गया, थोड़ा ही पैसा आया, बहुत कम पैसा आया, लेकिन कुछ लोग तो पैसा दे शेयर के लिए डिमांड किए तो कुछ पैसा तो आ ही गया। और कंपनी में इतना कम पैसा आया कि उस थोड़े पैसे से कंपनी अपना कोई भी काम कर नहीं सकती है, ना बिल्डिंग खरीद सकती है, ना जमीन खरीद सकती है, ना मशीन खरीद सकती है। और कंपनी ने क्या किया, जितना ही शेयर के लिए एप्लीकेशन आया था उतना ही शेयर अलॉट कर दिया, लेकिन वो इतना कम अमाउंट है कि कंपनी आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो आप सोचिए जब कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी तो जो शेयर होल्डर को शेयर अलॉट किया गया उस सब का क्या मतलब है। कंपनी जब चलेगी नहीं तो कैसे शेयर होल्डर, कैसी कंपनी, कैसे शेयर कैपिटल, ये सब बेकार है। इसका मतलब हुआ कंपनी ये अलॉटमेंट के प्रोसेस तभी कर सकती है जब कम से कम एप्लीकेशन के साथ इतना पैसा आ जाए। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ इतना पैसा आ जाए कि कंपनी के कुछ बेसिक जरूरतें पूरी हो, बेसिक काम पूरे हो जाए। वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है, जब कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करने लगती है उसी समय ये मेंशन कर दिया जाता है कि लोग अप्लाई करिए आप, लेकिन याद रखिएगा कंपनी शेयर तभी अलॉट करेगी जब इतना मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गया हो। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया होगा तो ये पैसा हम वापस करेंगे। तो अभी हम आगे का टॉपिक बताते हैं। ये याद रखिएगा, कंपनी अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट नहीं रिसीव की है तो कंपनी वो शेयर लोगों को अलॉट नहीं कर सकती है। अब दूसरा टॉपिक आता है, अगर कंपनी के प्रॉस्पेक्टस इशू करने के 30 दिन के अंदर, प्रॉस्पेक्टस जब इशू हुआ था उसके 30 दिन के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट ना मिल पाए, 30 दिन तक वेट करेंगे कि चलिए अब शेयर के लिए अप्लाई हो जाए, अब शेयर के लिए एप्लीकेशन आ जाए, अब एप्लीकेशन मनी आ जाए, अब पैसा आ जाए, 30 दिन तक वेट करेंगे। अगर 30 दिन के अंदर ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट ना आ पाए तो जिस डेट पर आप लास्ट डेट फिक्स किए थे, मतलब ये क्या है, जब आप प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं लोगों से कहते हैं कि जिसको शेयर खरीदना हो अप्लाई करे, और एप्लीकेशन का वेट एक निश्चित समय तक किया जाएगा। इस डेट तक जिसका एप्लीकेशन आ जाएगा उसी का एप्लीकेशन कंसीडर किया जाएगा। इस लास्ट डेट के बाद अगर कोई अप्लाई करेगा तो उसको शेयर अलॉट करना संभव नहीं हो पाएगा, उसको शेयर नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब शेयर अप्लाई करने की, एप्लीकेशन पाने की एक लास्ट डेट तय कर दी जाती है। तो अगर कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट ना पाई हो, अगर कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करने के 30 दिन के अंदर ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट ना प्राप्त कर पाए तो कंपनी शेयर एप्लीकेशन के लिए जो लास्ट डेट तय की थी उसके 15 दिन के अंदर जितने भी एप्लीकेशन मनी आ चुके थे उनका पैसा वापस करना आवश्यक है। तीसरा टॉपिक आता है, अगर कंपनी लास्ट डेट के 15 दिन के अंदर अगर अप्लाइड मनी न वापस कर पाए तो कंपनी को 15% इंटरेस्ट के साथ, 15% पर एनम इंटरेस्ट के साथ उनका पैसा वापस करना पड़ेगा।
कंपनी जितना ही लेट अप्लाइड मनी वापस करेगी, कंपनी को विथ इंटरेस्ट से ये पैसा वापस करना पड़ेगा। तो ये था अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अब तीसरा है अलॉटमेंट एंड रिग्रेट लेटर। अगला फिफ्थ पॉइंट आएगा अलॉटमेंट एंड रिग्रेट लेटर। कंपनी जब शेयर अप्लाई होता है तो उसमें से कुछ को शेयर अलॉट कर पाती है, कुछ का शेयर रिजेक्ट कर देती है, भाई आपको शेयर नहीं मिल पाएगा। तो कंपनी जिन अप्लीकेंट्स को शेयर अलॉट करेगी, कंपनी उनको शेयर अलॉटमेंट लेटर इशू करेगी, और जिसको शेयर नहीं अलॉट कर पाएगी उसके लिए कंपनी रिग्रेट लेटर इशू करेगी कि आपको हम शेयर नहीं अलॉट कर पा रहे हैं, बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आपका अप्लीकेशन मनी अप्लाइड मनी वापस कर रहे हैं, आपको शेयर हम अलॉट नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट था अलॉटमेंट एंड रिग्रेट लेटर इशू किया जाएगा। और उसके बाद लास्ट स्टेप है टू मेक कॉल, टू मेक कॉल्स। ये क्या है? हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कंपनी अगर किस्तों में पेमेंट की सुविधा देती है तो सबसे पहली किस्त होती है जब अप्लाई करेंगे लोग, एप्लीकेशन आएगा, उसके साथ एप्लीकेशन मनी आ जाएगा। दूसरी किस्त होती है जब कंपनी उनको शेयर अलॉट करती है तो कहती है आप लोग दूसरी किस्त का पेमेंट करिए, अलॉटमेंट हो गया। उसके बाद अगर और किस्त है, शेयर एप्लीकेशन हो गया पहला, दूसरा अलॉटमेंट हो गया, उसके बाद और भी पैसे अगर हैं तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, उसे कॉल कहते हैं, याचनाएं कहते हैं। तो जो बाकी पैसे हैं नेक्स्ट किस्तों में कॉल कर सकते हैं। अब इस कॉल को करने का भी कुछ रूल है। जो डिफरेंस कॉल्स किए जा रहे हैं, दो कॉल के डिफरेंस कम के बीच में कम से कम 1 माह का डिफरेंस होना चाहिए। मिनिमम डिफरेंस ऑफ टाइम of 1 month between 2 calls। 2 कॉल के बीच में कम से कम 1 महीने का गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी 1 कॉल मांगे फिर 10 दिन बाद दूसरी कॉल भी मांगने लगे, 10 दिन बाद तीसरी कॉल नहीं, कम से कम 2 कॉल के बीच में कम से कम 1 महीने का गैप होना चाहिए। दूसरा कि जो कॉल है, कॉल का अमाउंट है, शेयर के फेस वैल्यू से 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। फेस वैल्यू मतलब जानते हैं, जब कंपनी अथराइज कैपिटल मेंशन करती है रजिस्ट्रेशन के समय, एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का है कि 100 रुपए का है, वही फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का 25% से अधिक एक कॉल का अमाउंट नहीं हो सकता है। अमाउंट ऑफ कॉल, अमाउंट ऑफ ईच कॉल will not be more than 25% of face value of share। और कम से कम